आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कब्र के बारे में जिस कब्र में से एक बहुत बड़ा काला कुत्ता बाहर निकला और वो कुत्ता कब्र से निकलते ही रोने लगा। तो कुत्ता कब्र से क्यों बाहर निकला और वो कब्र से बाहर आते ही क्यों रोने लगा, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ उसके अमाल जाते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस शख्स के बारे में ये बात मशहूर थी कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने ऐसे गुनाह किए हैं कि कब्र में जाते ही इस पर फौरन अज़ाब कब्र शुरू हो जाएगा। सभी जानते थे उसके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन अल्लाह वाले कभी भी किसी इंसान को बुरा नहीं कहते बल्कि उस अमल को बुरा कहते हैं जो वो कर रहा है। वो इंसानों से नफरत नहीं करते। जब उस गुनहगार का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसे कफन दफन दिया गया, नमाज जनाजा हुई और नमाज जनाजा के बाद उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। मैयत को दफन करके जब सब लोग वापस आने लगे तो कब्र में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाके की आवाज़ ऐसी थी जैसे कयामत आ गई हो, कयामत सुगरा का मंजर हो गया हो। लोग देखकर हैरान रह गए। इसके बाद जो दूसरा मंजर लोगों ने देखा उसने तो लोगों को बहुत हैरान कर दिया। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कब्र से आवाज़ आने के बाद जो कब्र फटी और कब्र से काला कुत्ता निकलकर भागने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। वो कुत्ता बदहवासी के आलम में भागता जा रहा था, इधर उधर नहीं देख रहा था, बस दौड़ता जा रहा था। इतने में वहाँ एक बुजुर्ग सालिहीन जो नेक इंसान थे, उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया और ना जाने उससे क्या बातें करने लगे। कुत्ता उनसे बातें करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था, बल्कि रो रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। कब्र को दोबारा सही कर दिया गया। जब लोग होश में आए तो बुजुर्ग के पास आकर कहने लगे, हजरत वो कुत्ता आपसे क्यों बातें कर रहा था, और एक कुत्ता एक इंसान से कैसे बातें कर सकता है, कि आपको उसकी जुबान आती है। वो कहने लगे, सब बातें बताऊंगा लेकिन यहाँ नहीं, घर चलकर। अभी फिलहाल मैयत की कब्र को सही करो, क्योंकि अब उसकी कब्र में अजाब नहीं होगा बल्कि उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दिया जाएगा। उसकी मगफिरत हो गई है। ये सुनकर लोग हैरान हुए कि इतने बदकार शख्स, इतना गुनहगार शख्स, उसकी मगफिरत कैसे हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि वो कब्र में जाकर इस तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। लोग बड़े हैरान थे और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वहाँ से घर आ गए और बुजुर्ग के घर पहुँचे तो बुजुर्ग ने थोड़ी देर सांस ली और कहा, पूछो क्या सवाल करना चाहते हो। लोग कहने लगे, सवाल वही है कि कब्र फटी, उसमें से काला कुत्ता निकला, आपने उस कुत्ते को पकड़ लिया और आप उससे बातें करने लगे। पूरा माजरा क्या है हम सब जानना चाहते हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे, सबसे पहले तो तुम सुबहान अल्लाह कहो, अल्लाह की शान को बयान करो, अल्लाह अकबर कहो, क्योंकि जो बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कहने लगे, हजरत जल्दी बताइए, हम बेताब हैं। तो वो फरमाने लगे, जब वो कुत्ता बदहवासी के आलम में भागता हुआ जा रहा था तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तू कौन सी बला है और इस कब्र से निकल कर कहाँ भाग रही है। तो वो बोला, मैं इस मैयत का बद अमल हूँ, यानी कि बुरा अमाल हूँ। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा ये बता, कब्र में जाते ही जो जोरदार कोड़ी की आवाज़ आई, वो कोड़ा किसको लगा था, वो चोट किसको लगी थी, तुझे या मैयत को। कुत्ता कहने लगा, यकीन करेंगे बुजुर्ग। हजरत ने कहा, बिल्कुल यकीन करेंगे। कुत्ता कहने लगा, वो कोड़े की ज़रब मुझे लगी थी। लोग कहने लगे, मतलब उस मैयत को अजाब नहीं मिला। कुत्ते ने बुजुर्ग को बताया कि जब मैं उस कब्र से निकाला गया तो वहाँ बड़े बड़े अजदाहे बैठे हुए थे, बड़े बड़े सांप मुँह खोले बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मैयत पर कोई अजाब ना हुआ। लोगों ने पूछा, उस पर अजाब क्यों नहीं हुआ। बुजुर्ग कहने लगे, वो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता था। वो शख्स बहुत गुनहगार था, जुआ खेलता था और बहुत गुनाह करता था, लेकिन जब सुबह फजर की अजान होती तो वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत एक बार तो ज़रूर करता था, क्योंकि उसने कहीं पर ये हदीस पढ़ ली थी कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इसी वजह से वो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता रहता था। उसने बहुत बार कोशिश की कि शराब छोड़ दे, बुरे अमाल छोड़ दे, अय्याशी को छोड़ दे, लेकिन उन कामों को न छोड़ सका। लेकिन उसने इरादा ज़रूर किया था कि मैं बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सूरह यासीन की ऐसी बरकत है, उसके बुरे अमल को कुत्ते की शक्ल में कब्र से निकाल दिया गया और उसको इज्जत और आबरू के साथ कब्र में दफन कर दिया गया। बेशक उस शख्स के नेक अमल बहुत ज़्यादा थे। अल्लाह की रहमतों इनायत से वो बद अमाल पर गालिब आ गए। सूरह यासीन की तासीर के बारे में आप सभी जानते हैं और हम बचपन से ये हदीस मुबारक पढ़ते आ रहे हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कम से कम एक बार दिन के हिस्से में सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद फरमाई। तो आप भी सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर किया करें और लोगों को भी इस बारे में बताएं और इस वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।